हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक नया टॉपिक कवर करेंगे और टॉपिक का नाम है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है उसके बारे में आज हम बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, इससे पहले हमने जो भारत का जो राष्ट्रपति उसके बारे में बहुत ही डिटेल से हमने स्टडी की है। आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक उपराष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो भारत का जो उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति की जो चर्चा है, यानी कि हम कह सकते हैं उसका उल्लेख है, जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 63 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। हम यूँ कह सकते हैं कि जो भारत का जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो उस पद की बात हम किस आर्टिकल के तहत करते हैं, आर्टिकल 63 के तहत कर सकते हैं। तो ये बात आप याद रखिए। जिस तरह हमने बात की थी जो भारत का जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का जो उल्लेख है, राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है दोस्तों, वो कौन से आर्टिकल के माध्यम से हम बात करते हैं, तो उसमें बताया गया है कि जो आपका आर्टिकल 52 है, 52 में ये बात बताई गई थी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, वो आर्टिकल 63 के अंदर है। ठीक है, तो ये याद रखिए आप। ओके देखिएगा, स्टार्ट करते हैं, एक बार फिर से दोबारा से इसको समझिएगा। देखिए दोस्तों, आपका जो आर्टिकल है 63 है, 63 में क्या बात बताई गई है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बात याद रखिएगा। इसके बाद में 64 आपका आर्टिकल है। इस आर्टिकल के तहत बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन क्या होता है, सभापति होता है। तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। हम यूँ कह सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि पदेन क्या होता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होती है, पदेन क्या होता है। देखिए दोस्तों, जिसका पद निश्चित ना हो, आप देखिएगा, जो जिसका पद निश्चित ना हो वो पदेन कहलाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति वैसे तो उपराष्ट्रपति के लिए इसका निर्वाचन होता है, लेकिन वो सारा का सारा जो उसका जो वर्क होता है, उसका कार्यभार होता है, वो राज्यसभा को मेंटेन करना होता है। इसीलिए उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। दोस्तों, पदेन सभापति भी कह सकते हो या पीठासीन अधिकारी भी आप कह सकते हो। तो ये बात आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिएगा, ये जो बात है वो आपके आर्टिकल 64 में बताई गई है कि जो उपराष्ट्रपति हो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स, ये बातें आपको समझ में आ रही है। स्टार्ट करते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है 66, यानी कि 66 के अंदर हम यूँ कह सकते हैं कि जो एलिजिबिलिटी क्या होती है राष्ट्रपति की, यानी कि हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है, उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या हो सकती है। देखिएगा, उपराष्ट्रपति की योग्यता के अंदर हम बात करें तो सबसे पहले दोस्तों ये भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये सबसे पहली एलिजिबिलिटी है दोस्तों कि जो उपराष्ट्रपति अगर आप बनना चाहते हो तो उपराष्ट्रपति पद के लिए आप भारत के नागरिक हो। ठीक है, तो यानी कि इंडिया का कोई भी व्यक्ति है, यानी कि हम सिटीजन की बात कर रहे हैं, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। और दोस्तों, इसकी जो आयु है, आयु आपको कितनी होनी चाहिए, यानी कि आयु 35 वर्ष की हो, यानी कि 35 वर्ष से अधिक हो सकती है, लेकिन 35 वर्ष से कम नहीं हो सकती। ठीक है, वैसे हम बात कर रहे थे जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के अंदर भी दोस्तों यही उसकी एलिजिबिलिटी है, यानी कि प्रेसिडेंट भी क्या होता है, भारत का नागरिक होना चाहिए और दोस्तों उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। अब यहाँ से थोड़ा सा हम इसको कॉन्सेप्ट को अलग लेते हैं कि लोकसभा राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो, यानी कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लेकिन हम राष्ट्रपति की अगर बात करें तो दोस्तों वह उपराष्ट्रपति है जो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो ये दोनों बात आप याद रखिएगा, ये बिल्कुल कंफ्यूज वाला ये टॉपिक है आपका। तो याद रखना है कि जो राज्यसभा का जो सदस्य बनने की योग्यता तो कौन रखता है, उपराष्ट्रपति रखता है। और लोकसभा का
सदस्य बनने की योग्यता कौन रखता है, वो आपका राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो ये दो बात आप याद रखिएगा। ओके, अगली बात करते हैं, देखिएगा। देखिए दोस्तों, जो लाभ के पद पर ना हो, मैंने आपको पहले भी, इससे पहले वाला जो वीडियो था दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि लाभ का पद क्या होता है। ठीक है, तो उसको आप पहले आप इस फर्स्ट जो वीडियो था आपका, यानी कि हम जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड हमने वीडियो बनाया था कि राष्ट्रपति के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल से पढ़ा रखा है, तो पहले उसको पढ़िएगा, फिर आपको ये बात आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका जो राष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और राज्यसभा का जो सदस्य बनने की योग्यता उपराष्ट्रपति रखता हो। तो दोस्तों ये आप इसकी योग्यता है, तो दोनों में डिफरेंस है दोस्तों। अक्सर जो स्टूडेंट है काफ़ी कंफ्यूज में रहते इस चीज़ को। देखिएगा, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए तो राष्ट्रपति योग्यता रखता हो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता रखता है। ठीक है, तो ये याद रखिए, ये इसकी एलिजिबिलिटी है दोस्तों, दोनों की है क्या है, यानी कि उनकी योग्यताओं के बारे में हमने बात की है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, देखिएगा। अब बात करते हैं जो आपका उपराष्ट्रपति है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट है, उस वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हम बात करते हैं, उनके निर्वाचन की हम बात करते हैं। दोस्तों, निर्वाचन की अगर हम बात करें कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा, अब देखिएगा, यहाँ पर संसद है यानी कि हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की हम कह सकते हैं इसके दो पार्ट हैं, लोकसभा और उसका है राज्यसभा। ठीक है, तो ये राज्यसभा है, राज्यसभा और लोकसभा के जो सभी सदस्य का मतलब हो गया दोस्तों, जो आपका जो निर्वाचित और नॉमिनेट होते हैं, यानी कि नॉमिनेट यानी कि जो मनोनीत होते हैं, वो दोनों ही दोस्तों जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के अंदर भाग लेते हैं। अगर राष्ट्रपति की अगर बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही उसके निर्वाचन मंडल या निर्वाचन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मनोनीत नहीं करते हैं दोस्तों। अब क्यों? क्योंकि लोकसभा के अंदर दोस्तों राष्ट्रपति है, 2 सदस्य को मनोनीत करता है, और राज्यसभा में यानी कि 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है, ऐसे कुल मिलाकर कितने सदस्य हो गए दोस्तों, यानी कि ये 14 सदस्य हो गए, जिसको आप जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। लेकिन जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में दोस्तों, जो आपकी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की जो लोअर हाउस और अपर हाउस है, इन दोनों ही सदस्यों की जो निर्वाचित भी पार्टिसिपेट करते हैं, और मनोनीत भी यानी कि नॉमिनेट सदस्य भी इसके निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये बातें समझ में आ रही है। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है, जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा इनका निर्वाचन होता है, यानी कि एकल यानी एक व्यक्ति एक बार मत दे सकता है, तो ये इसका मतलब हो गया एकल संक्रमणीय मत प्रणाली हो गई। तो दोस्तों ये तो हमने एलिजिबिलिटी के बारे में बात की है, उपराष्ट्रपति के बारे में। अब देखिए दोस्तों, हम ड्यूरेशन की बात करते हैं। जो हमारा इंडिया का जो वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की जो कार्यकाल है, ड्यूरेशन है, वो कितना होता है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, वैसे सामान्यतः अगर हम कहें कि जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का जो दोस्तों जो शपथ ग्रहण जब लेता है, शपथ ग्रहण की तारीख से उसका सामान्य कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। ठीक है, तो वो भी आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि वैसे तो इसका सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन दोस्तों समय से पहले भी जो उपराष्ट्रपति है अपना रिजाइन लेटर दे सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये याद रखिएगा कि अपने समय से पहले यानी कि 5 वर्ष से पहले जो उपराष्ट्रपति होता है वो अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है, रिजाइन लेटर किसको दे सकता है दोस्तों, वो राष्ट्रपति को दे सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ से मैं एक बढ़िया बात आपको बताने वाला हूँ। देखिएगा, जो आपका राष्ट्रपति है, यानी कि जो राष्ट्रपति है, मैं कहूँ राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र है वो किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। और उपराष्ट्रपति है अपना त्यागपत्र किसको देगा, वो राष्ट्रपति को देगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, यानी कि दोनों में कोरिलेटेड करते हुए आप पढ़िएगा इसको। यानी कि राष्ट्रपति तो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा, वो राष्ट्रपति को देगा। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो आपका उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन दोस्तों वो समय से पहले क्या कर सकता है, समय से पहले
राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो आई होप डियर स्टूडेंट ये बातें आपको समझ में आ रही है। ओके, अब देखिए अगली बात अपन करते हैं कि दोस्तों संसद की साधारण बहुमत यानी कि साधारण बहुमत मतलब यानी कि जो दोनों सदन होते हैं दोस्तों, साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव पर हटाया जा सकता है किसको, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ से अगर मैं हमारे जो प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति की मैं बात बताऊँ कि दोस्तों, तो इन यानी उपराष्ट्रपति को तो साधारण बहुमत के माध्यम से उनको पद से हटा सकते हैं। लेकिन ये बात करते हैं हमारे राष्ट्रपति की। ठीक है, तो राष्ट्रपति का जो को हटाने के लिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो आपका आर्टिकल है, आर्टिकल 61 के माध्यम से, महाभियोग के माध्यम से उनको पद से हटा सकते हैं। लेकिन कैसे, देखिएगा यहाँ तो दोस्तों साधारण बहुमत की बात अपन कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों राष्ट्रपति को हटाने के लिए यानी कि दो तिहाई सदस्य यानी दो तिहाई बहुमत के माध्यम से, ठीक है, विशेष बहुमत के माध्यम से दोस्तों हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जैसे संसद के अंदर साधारण बहुमत के माध्यम से तो किसको हटा सकते हैं, उपराष्ट्रपति को। और दोस्तों दो तिहाई बहुमत के माध्यम से हम, विशेष बहुमत के माध्यम से हम राष्ट्रपति को आर्टिकल आपका 61 के माध्यम से, महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से उसको पद से हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आप याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मैं आपको पता है कि मैं यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को रिलेटेड करके इसको आप स्टडी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगली बात अपन करते हैं, देखिएगा प्रस्तुत प्रस्ताव का प्रारंभ दोस्तों राज्यसभा में होना अनिवार्य है। और दोस्तों जो साधारण बहुमत है, हम यूँ कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए दोस्तों जो प्रस्ताव होता है वो दोस्तों सबसे पहले किसमें पारित होता है, वो दोस्तों राज्यसभा में होता है। जो हम अगर हम उपराष्ट्रपति को पद से हटाते हैं तो। ठीक है, तो ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से देख लीजिएगा दोस्तों एक बार फिर से देखिएगा उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। अपना त्यागपत्र दोस्तों प्रेसिडेंट को दे सकता है और उसको पद से हटाने के लिए दोस्तों संसद में साधारण बहुमत के माध्यम से ही पारित होने पर उपराष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आर्टिकल 61 के माध्यम से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर दो तिहाई बहुमत के माध्यम से उसको पद से हटा सकते हैं। और दोस्तों जो पद से हटाने का जो प्रस्ताव है उपराष्ट्रपति को, वो सबसे पहले राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो दोस्तों ये हमने उपराष्ट्रपति का जो ड्यूरेशन है उसकी हमने बात कर ली है। ठीक है, तो अब तक हमने पढ़ा दोस्तों आर्टिकल 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होगा। आर्टिकल 66 यानी कि उसकी जो एलिजिबिलिटी है दोस्तों, यानी कि उसकी योग्यता है, उसकी हमने बात की, जिसमें भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखना चाहिए और लाभ के पद पर ना होना चाहिए। इसके बाद हम दोस्तों उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की हमने बात की थी कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो नॉमिनेट सदस्य भी पार्टिसिपेट करते हैं और निर्वाचित सदस्य भी पार्टिसिपेट करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो एकल संक्रमण मत प्रणाली के माध्यम से भी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों को निर्वाचन होता है। अब हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो है ड्यूरेशन है यानी कि ड्यूरेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की हम बात कर रहे हैं। तो देखिएगा जो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो शपथ ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष का होता है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है समय से पहले, और राष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देगा, वो आपका किसको देगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को। दोस्तों ये यहाँ से आपको मैं एक बात फिर से बताता हूँ, जैसे लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष समय से पहले अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है, उपाध्यक्ष को। और दोस्तों उपाध्यक्ष अपने समय से पहले त्यागपत्र किसको दे सकता है, अध्यक्ष को। तो ये वही बात यहाँ पे लगती है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। ठीक है, इसके बाद में संसद की साधारण बहुमत के माध्यम से भी हम उपराष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। और प्रस्तुत प्रस्ताव का प्रारंभ दोस्तों, हटाने का प्रस्ताव है वो राज्यसभा में पहले यानी कि अपर हाउस में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये तो हमने बात कर ली यहाँ तक उपराष्ट्रपति के बारे में, यानी कि उसकी योग्यता उनकी योग्यता है, निर्वाचन है, कार्यकाल, उसकी बात हमने कर ली। अब यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट बात करने वाले दोस्तों उपराष्ट्रपति के बारे में, यानी कि उपराष्ट्रपति के जो कार्य और शक्ति हैं उसकी हम बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिएगा उपराष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों की हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्य का संचालन करता है, यानी कि
राज्य का संचालन कर सकता है। हम यूँ कह सकते हैं कि राज्यसभा का वो क्या करता है, संचालन करता है दोस्तों, कौन, उपराष्ट्रपति। ठीक है, देखिएगा दूसरी अगर बात करें इसकी शक्तियों की बात अगर हम करें तो दोस्तों देखिएगा, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके स्थान पर कार्य करेगा। आपको पता होना चाहिए कि जो उपराष्ट्रपति है, जब राष्ट्रपति अनुपस्थित रहता है तो उसकी जगह फिर उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, और जो दोस्तों जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का, आपको पता है अभी मैंने आपको बताया था कि पदेन अधिकारी हो सकता है, यानी कि इसके अलावा हमको पीठासीन अधिकारी भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अधिकारी, या हम यूँ कह सकते पीठासीन अधिकारी भी कहा जाता है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जो पदेन क्या होता है, यानी कि जिसका पद निश्चित ना हो। ठीक है, तो इसीलिए इसको पदेन कहा गया। जैसे हम कह सकते हैं कि वैसे तो उपराष्ट्रपति पद के लिए उनका निर्वाचन होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो राज्यसभा का पदेन होता है, राज्यसभा को बिल्कुल मेंटेन करके रखता है। ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो क्या होता है, पदेन अधिकारी कहलाता है, पदेन सभापति हम कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से एक बात और सुनिएगा ध्यान से। देखिए, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के स्थान पर जब कार्य करता है, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे राष्ट्रपति है जो अगर उसकी किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, या हम यूँ कह सकते हैं या लीव पे चला जाता है, यानी छुट्टी पे चला जाता है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का पद बिल्कुल रिक्त हो जाता है, तो उसके स्थान पर काम करने वाला कौन होता है, वो उपराष्ट्रपति होता है। तो अब जैसे ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को संभालता है, तो उसके संबंध में हम देखते हैं कि देखिए, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करता है तो उसे सभी विशेषाधिकार होते हैं ना, वो विशेषाधिकार मिल जाते हैं। हम कह सकते हैं जो उपलब्धियां हैं और भत्ते वगैरह वो राष्ट्रपति के रूप में उसको प्राप्त होते हैं। तो देखिएगा, तो उसे सभी विशेषाधिकार राष्ट्रपति के रूप में ही प्राप्त होते हैं, न कि राज्यसभा के सभापति के रूप में। अब यहाँ से मैं आपको बता दूं कि जैसे राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उसके स्थान पर जो उपराष्ट्रपति कार्य करेगा, तो सभी प्रकार की जो उपलब्धियां, जो भत्ते हैं, वेतन वगैरह है जो राष्ट्रपति को दिए जाते हैं, वो फिर उपराष्ट्रपति को दिए जाएंगे। ठीक है, न कि राज्यसभा के सभापति के रूप में। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये बातें समझ में आ रही है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति की जो उनकी जो वर्क है, यानी कि उनके पावर और वर्क है, उनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगली बात करें 5th नंबर पे, तो देखिए दोस्तों, यदि उपराष्ट्रपति, अब यहाँ से एक बार फिर से देखिएगा भाई, राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उसके स्थान पर काम कौन करेगा, उपराष्ट्रपति। मान लो उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त है, तो फिर कौन करेगा, जो सर्वोच्च न्यायालय का है, यानी कि ऐसी सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। माना मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद भी रिक्त है, तो उसकी जगह कौन काम करेगा, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ जो न्यायाधीश होता है दोस्तों, वो काम करेगा। अब आप ऐसे मत पूछ लीजिएगा वरिष्ठ न्यायाधीश भी नहीं तो फिर कौन करेगा। ठीक है, तो ये आपको ये याद रखना है। ठीक है, देखिएगा एक बार फिर से देखिएगा कि देखिएगा, यदि उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, यानी कि अभी तो मैंने बताया कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति काम करेगा। मान लो उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश काम करेगा। मान लो वह भी अनुपस्थित है तो SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश है, ठीक है, वो इसकी जगह काम करेगा। तो ये याद रखिएगा, ये आपको ये श्रृंखला आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो काम करेगा, और उसकी स्थान पर अगर वो भी नहीं है तो दोस्तों फिर वरिष्ठ जो न्यायाधीश होता है, यानी कि SC के अंदर, वो उसकी जगह काम करने वाला है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। अब देखिएगा, अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति है ना, और राज्यसभा का संचालन, यानी कि उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति के स्थान लेता है ना, तो दोस्तों वो फिर क्या करेगा। अब देखो यहाँ से सुनो ध्यान से, एक बार फिर से देखिएगा। मैंने भी कहा था कि जो उपराष्ट्रपति है ना, वो राष्ट्रपति के स्थान पर काम करेगा।
ठीक है। तो इधर आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी अपर हाउस है, अपर हाउस का जो पदेन सभापति का जो पद है वो रिक्त हो जाता है, तो उसकी जगह फिर काम कौन करेगा? तो दोस्तों उसकी जगह सभापति है ना, सभापति के स्थान पर फिर जो राज्यसभा का उपसभापति कार्य करेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। तो एक बार फिर से इस चीज़ को समझिएगा कि जैसे मान लेते हैं कि राष्ट्रपति का पद खाली है, ठीक है, अनुपस्थित है राष्ट्रपति, तो उसके राष्ट्रपति के स्थान पर काम करने वाला कौन है? उपराष्ट्रपति। अब जैसे ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालेगा, तो दोस्तों इधर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, तो वो पद रिक्त हो जाएगा, तो उसके स्थान पर काम कौन करेगा? वो फिर आपका उपसभापति कार्य करेगा। तो आई होप फ्रेंड आपको ये बातें समझ में आ रही है। ठीक है, देखिएगा, हम बात करते हैं आगे की। देखिएगा, जो राष्ट्रपति उपस्थित है या नहीं, अब देखिएगा यहाँ से एक बात तो निकल के सामने आती है कि जो अभी मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति उपस्थित है या नहीं है ना, तो इसका निर्णय कौन लेगा? ठीक है, देखिएगा दोस्तों, इसका निर्णय लेगा कौन? स्वयं राष्ट्रपति ही लेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपस्थित है या नहीं, इसका निर्णय स्वयं राष्ट्रपति ही लेगा। ओके, ये बात याद रखिएगा यहाँ के लिए। यानी कि उपराष्ट्रपति के बारे में आपको बता दूं कि उपराष्ट्रपति के लिए तो 20 तो प्रस्तावक होते हैं और 20 ही अनुमोदक होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के लिए तो 50 तो प्रस्तावक और 50 ही अनुमोदक होते हैं। इधर उपराष्ट्रपति के लिए 20 तो प्रस्तावक होते हैं और 20 ही अनुमोदक होते हैं। ओके दोस्तों, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा, एक बात फिर से देखते हैं। अब मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की जो रिजाइन लेटर की अगर मैं कहूँ, यानी कि बात बताऊँ, यानी कि त्यागपत्र की मैं बात बताऊँ, तो दोस्तों राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। अब सुनो ध्यान से, जैसे मान लेते हैं राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे दिया किसको? उपराष्ट्रपति को। अब जैसे ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इसकी सूचना उपराष्ट्रपति किसको देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जैसे ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा, तो इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देना बहुत बहुत कंपलसरी है। जो आपका वाइस प्रेसिडेंट है वो देगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा, तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। ओके, देखते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, एक बात आपको मैं बात बता दूं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आज तक वैसे तो कोई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर ये पूछा नहीं गया है, लेकिन आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो वहाँ पर ये क्वेश्चन बिल्कुल पुटअप हो सकता है। तो क्या है कि जो आपका उपराष्ट्रपति होता है, कि आपकी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कुलपति होता है दोस्तों, याद रखिएगा, कुलपति होता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति कौन होता है? वो दोस्तों आपका उपराष्ट्रपति होता है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा। ओके, यहाँ हम बात करते हैं कि वेतन की बात अपन करते हैं। तो दोस्तों वेतन के बारे में अगर मैं आपको बता दूं कि वेतन जो उपराष्ट्रपति का वेतन होता है वो प्रति मंथ, यानी कि पर मंथ 4 लाख रुपए उसको वेतन प्रदान किया जाता है। और दोस्तों वेतन भत्ते अलग होते हैं इसके। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है दोस्तों कि उपराष्ट्रपति का प्रति मंथ यानी प्रति महीना 4 लाख रुपए होते हैं, तो दोस्तों बताइएगा राष्ट्रपति का कितना होगा? तो दोस्तों आपके कमेंट के अंदर मैं इस आंसर का इस क्वेश्चन का जवाब जानना चाहता हूं। तो प्लीज़ आप कमेंट के अंदर कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि राष्ट्रपति का वेतन पर मंथ कितना होता है। जैसे उपराष्ट्रपति का तो मैंने आपको 4 लाख बता दिया, तो राष्ट्रपति का आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, देखिएगा, अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों, आज तक यानी कि अब तक निर्विरोध उपराष्ट्रपति कितने हो चुके हैं हमारे भारत के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों अब तक तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि निर्विरोध हो चुके 3। कैसे? एक तो आपका राधा कृष्णन, ठीक है, एक
एम हिदायतुल्ला खां और एक शंकर दयाल शर्मा। ये दोस्तों हमारे अब तक ये 3 ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे हैं जो निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुने गए हैं दोस्तों। तो अब मैंने कहा कि अगर उपराष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध 3 ऐसे व्यक्ति जो निर्विरोध चुने गए हैं, राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला खां और डॉक्टर शंकर दयाल। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि बताइएगा, यानी कि राष्ट्रपति, ऐसा कौन सा राष्ट्रपति जिसको निर्विरोध चुना गया है, तो दोस्तों आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी को जो हमारे भारत के ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए हैं, ठीक है। तो ये याद रखें, निर्वाचन हुआ उनका निर्विरोध, ठीक है। इसके अलावा इनके बारे में आपको बता दूं, सबसे कम उम्र के जो राष्ट्रपति भी नीलम संजीव रेड्डी ही थे दोस्तों। तो आई होप डियर फ्रेंड ये बातें आपको समझ में आ रही है। अब सुनो ध्यान से, एक बार फिर से देखिएगा। मैं अगर आपको पूछूं कि जैसे उपराष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड अगर कोई मामला होता है, यानी कि चुनाव के अगर विवाद होता है, तो इसका निपटारा दोस्तों कौन करता है? ऐसे यानी कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। दोनों का यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड अगर कोई मामला होता है, तो इन दोनों का मामला कहाँ पे सुलझाया जाता है? यानी कि आपका एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने बात की है ना, वो राष्ट्रपति के अलावा हमने उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में हमने चर्चा की है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा है। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों अपना जो चैनल है टीके स्टडी क्लासेस, यानी टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल है ये अपना। तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को आप बिल्कुल सब्सक्राइब भी करो दोस्तों। और दोस्तों सब शेयर करने के लिए, जैसे आपका कोई लाइब्रेरी ग्रुप हो, एजुकेशन कोई सा भी ग्रुप हो दोस्तों, वहाँ पर उसके लिंक को शेयर कीजिएगा, ताकि दोस्तों और दोस्तों जो नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद में जब आप इसको सब्सक्राइब कर दोगे तो नोटिफिकेशन आएगा, और नोटिफिकेशन में दोस्तों अच्छा जैसे मैं आपको अभी उपराष्ट्रपति के बारे में मैंने पढ़ा है, बढ़िया कंटेंट मैंने डाला है दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा कार्य करने वाले हैं। तो दोस्तों फिर हम कल एक नया टॉपिक लेके आएंगे आपके सामने, और तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहेगा, और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको भी लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।